हेलो हेलो एवरीवन। तो आज देख सकते हैं आज से बचता है एग्जैक्ट हमारा 147 डे मतलब फॉर गेट 2026 प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे फर्स्ट आज मैंने क्या किया। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने ये नेटवर्क के मतलब नेटवर्क का जो थर्ड क्रैश कोर्स का लेक्चर था, केवल 14 लेक्चर्स है। आई विल अगर आप लोग चाहिए तो आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा इन टेलीग्राम। एंड सबसे पहले देख सकते हैं ये जो क्रैश कोर्स है 2024 का है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नया वाला कोर्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू माई ओन ओपिनियन मैं कह सकता हूँ कि देखिए पढ़ाई कभी पुरानी नहीं होती है। एंड आप कभी भी पढ़िए, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पुरानी भी वीडियो ऑन YT पे है, ये यूट्यूब पे है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। देयर इज़ नो नीड कि आपके पास बैच होनी चाहिए तभी आप पढ़ सकते हैं। देखिए अब टाइम बहुत कम है और टाइम बहुत कम है। अगर जो भी बैच लेके पढ़ा या बैच से स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, अगर स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टॉक अबाउट कि गेट एक समुंदर है। तो समुंदर में उसकी गाड़ी ऑब्वियसली ओवरलोड होगी लेक्चर्स देख के और वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो नाउ द स्ट्रेटजी इज़ क्या होनी चाहिए कि हमें जो भी शॉर्टकट या जो भी तरीका मिले, बस केवल और केवल हमें एनालिसिस करना है कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहले वही करने के लिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिया है। ये देख सकते हो, ये आपका 2008, यहाँ पे देख सकते हो 2008। ये 2008 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर। सोच सकते हो हम इलेक्ट्रिकल में एक नंबर से कितना रैंक आगे पीछे होता है। एक नंबर लाना इट्स रियली मतलब बहुत बड़ी बात होती है गेट में एक नंबर स्कोर करना। तो देख सकते हो ये केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है और केवल बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। बिना पेन उठाए आप ये बता सकते हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सेम मतलब सेम पैटर्न पे अभी देखो 2018 में क्या होता है, सॉरी हाँ 2018 में क्या होता है। 10 साल बाद ये कंपटीशन कितना बढ़ता है। देखो मतलब आपको जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पास्ट PYQ है, वहाँ से देखना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप अपना पूरा एम या पूरा मतलब उसके प्रति आप अगर डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको समझो सबसे पहले, तब जाके कुछ आप उसके मतलब एनालिसिस करके आप एक सोल्यूशन पे पहुंचोगे। तो मैं यही देख रहा हूँ कि 2008 में सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं और 2018 में सेम क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे सेम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों मतलब सेम पैटर्न पे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। 3 क्वेश्चन केवल 1 मार्क्स का। तो नाउ देख आप जानते होंगे कि हर साल कोई ना कोई अलग अलग IITs बनाती है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करती है। तो 2008 में कोई और क्या होगा। 2010 की तो हम जानते हैं, 2018 में IIT गुवाहाटी, जो कि इस बार 2026 में भी IIT गुवाहाटी करने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए 2 टाइम अभी तक मुझे पता है, 2010 और 2018 में हमारी IIT गुवाहाटी ने मतलब पेपर बनाया हुआ है, फिर 2026 में बना रही है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि 2010 है और 2010 हाँ 2010 और 2018 2 साल मतलब आई थिंक एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है। तो इसके पेपर को जितना आप एनालिसिस कर सको, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कि वो क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही बनाएगी इस बार भी, ऐसा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रही है मोस्ट प्रोबेबली कि वो IITs ऐसा ही डिज़ाइन पेपर करती हैं। तो नाउ आप देख सकते हो जैसा हमने बताया, बस केवल और केवल एज अ काइंड ऑफ मतलब पेपर को कैसे एनालिसिस करते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट मेरे से अच्छा आइडिया हो तो प्लीज़ आप ग्रुप में ज्वाइन करो। वहाँ हम एक ऑलरेडी आई टॉक अबाउट कि हम हेल्दी इंट्रैक्शन करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी मतलब जो प्रिपरेशन है उसको 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट हाँ जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं उतना एफर्ट दे रहे हैं। नाउ आगे हम देख सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाया 2023 मतलब सॉरी मतलब देख सकते हो एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन और ये 23, 24, 25 सेम पैटर्न पे। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ से देख सकते हो केवल और केवल एक क्वेश्चन का अगर आपको फंडा या कह सकते हैं आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ से देख सकते हो 23, 24, 25 यानी 3 क्वेश्चन और देख सकते हो तीनों 2-2 मार्क्स के। यहाँ पेपर को एनालिसिस करो, मिस्टर, पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर कुछ ज़िंदगी में करना है तो पेपर या किसी भी चीज़ अगर आपको उसमें महारत कह सकते हैं हासिल करना है तो उस चीज़ को सबसे पहले समझो, सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए अगर मैं जैसे वन शॉट अपलोड करता हूँ, अगर वैसे मैं जानता हूँ कि मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन लेके अपलोड करने लगूँ तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। पहले मेरे को बिल्कुल संतुष्ट मीन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा मतलब कौन देखेगा मेरे वीडियोस, क्या मैं कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब। लेकिन हाँ पेपर को एनालिसिस कैसे करते हैं, पहले उसका बेस, किसी भी चीज़ का बेस जानना पड़ता है। सबसे पहले बेस को समझोगे ऑटोमेटिकली आप उसका मतलब पूरा आदि अंत समझ लोगे। तो नाउ जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आप देख सकते हो 23, 24, 25 3 क्वेश्चन, 3 गुणे 2 मार्क्स, 6 मार्क्स एक कंसेप्ट से आ रहे हैं, वो भी कब
2008 में पूछा गया है। देख सकते हैं 2008 में जो भी IIT से क्वेश्चन फॉर्म किए, देख सकते हो केवल एक पैटर्न से 6 नंबर, वो भी पावर सिस्टम में। तो आप समझ सकते हो कितना ही ज़्यादा रिस्की होगा अगर किसी मतलब ऐसे टॉपिक को आप छोड़ते हो, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने लिंक, मतलब टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आया, आई ऑलरेडी वेरी क्लियरली आई एम सेइंग, अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ आप वहाँ पे सॉल्यूशन या मुझे भी समझा सकते हैं। वहाँ पे अभी तक 6 से 7 लोग जुड़ गए हैं, तो वेरी थैंकफुल। धीरे धीरे लोग वहाँ पे कम्युनिटी बढ़ रही है हमारी, एंड आई एम श्योर कि 1 मंथ या 2 मंथ में हम 50-60 हो जाएँ। अब 50-60 तो हो ही जाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी के थ्रू नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे हमारा जितना एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, वैसे वैसे हम अपने स्ट्रेटजी को स्ट्रांग बनाते जाएंगे। तो नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 का पेपर है, 2018 मीन्स IIT गुवाहाटी। तो यहाँ से देखिए अभी हम आज पावर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन लगाए, कुछ कंट्रोल का लगाए। जैसे हमने कंट्रोल का लगाया तो हमने बताया कंट्रोल का ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो विदाउट पेन, मतलब बिना पेन उठाए आप 2 नंबर पा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप 1 घंटा भी लग जाएंगे, आप 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से पेपर को एनालाइज करना है, किस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन से देखना है कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लो। ये कब होगा, जब आप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे। डायरेक्टली क्वेश्चन देख के ये नहीं कि क्वेश्चन आपने देखा, आपको आंसर आ रहा है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर लग गए। क्वेश्चन देखे पहले क्वेश्चन को देखो कहाँ से तोड़े, कहाँ से आंसर हम मतलब स्ट्रांगली बहुत ईजिली लाए। तो ये एक आपके अंदर एक अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें। देखिए हमारे से भी क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो आई विल ऑलरेडी सेइंग कि आई विल सेंड दिस PDF। प्लीज़ इफ़ यू नो द आंसर दैन प्लीज़ आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई एम थैंक यू फॉर हेयर, थैंक यू।